हेलो गाइस। आज हम देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न है कि दिल्ली के स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर हाउस में भेजा जाए, तो उसके पीछे की इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिक्स और बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या है, ये एक डायरेक्ट प्रहार है पेट इंडस्ट्री के ऊपर। आप कहेंगे पेट इंडस्ट्री के ऊपर कैसे, वो तो स्ट्रे डॉग के ऊपर है। क्योंकि एक डिसीजन पहले आ चुका है कि जो आपका डॉग है उसके ऊपर आपको एक प्रोटेक्टिव कवर लगा के ही बाहर घुमाने लेके जाना ताकि वो किसी को काटे ना। साथ में अगर आप बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उसमें डॉग रखना चाहते हैं तो आपको पड़ोस के 10 घरों से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये एक डायरेक्ट प्रहार है पेट इंडस्ट्री पर, जो कि प्रहार है इनडायरेक्टली ग्लोबल मार्केट फोर्सेस पर। अब इसके पीछे की इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस लेवल पर, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर जो भी डिसीजन होते हैं उनके पीछे इकोनॉमिक्स और लॉबिंग होती है। अब इसका मोटिव क्या है? मोटिव है स्लोली लव फॉर डॉग्स और कैट्स को रिप्लेस करना है लव फॉर काउस से। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्या मतलब, ज़रूरत क्या है? देखिए, पहले इवोल्यूशन से बात करते हैं। जब हम इवोल्व हो रहे थे तो हमने ब्रेन पर ज़्यादा फोकस किया। हमारी लिमिटेड एनर्जी थी, खाने से हमें लिमिटेड एनर्जी मिलती थी। हम ह्यूमन होमोसेपियंस एक ऐसी स्पीशीज़ थी जिसने ब्रेन पर ज़्यादा ध्यान दिया, और उसके कारण से उसकी मसल इतनी डेवलप नहीं हुई, क्योंकि एनर्जी लिमिटेड है। आप एनर्जी या तो मसल पर लगाओगे या ब्रेन पर लगाओगे। अब टाइम के टेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग की ये स्ट्रेटेजी ज़्यादा सफल रही बजाय कि और जानवर के, क्योंकि और जानवर इवोल्व इतने दुनिया में ख़त्म होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग और बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन और बढ़ती जा रही है। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है इवोल्यूशन की, वो सक्सेसफुल साबित हुई है ब्रेन पर इन्वेस्ट करने की। तो हमारे पास लेस मसल मोर ब्रेन है। एक तरीका इस तरीके से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारी मसल इतनी कमज़ोर हैं कि हम 6 पहलवान को अगर एक 60 किलो के चिंपैंजी से मुकाबला कराएं तो चिंपैंजी हो सकता है उनको हरा दे। चिंपैंजी के पास इतनी मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है कि वो 6 आदमियों को हरा सकता है। सपोज अगर एक आपने केले का एक केला रख दिया और आप 2 लोग हैं और एक सामने एक चिंपैंजी है या बंदर है, बड़ा बंदर है, कुछ और ऐसा जानवर है, तो वो आपसे केला छीन लेगा, यानी आपसे रिसोर्सेज वो छीन लेगा अगर आप सिर्फ मसल पावर पर जाएंगे। लेकिन ह्यूमन बींग ने इसका इलाज भी सोचा। उन्होंने देखा कि हम क्यों ना ग्रुप्स में रहना शुरू करें, हम कलेक्टिव सोसाइटी की तरह एक रहना शुरू करें। तो ये एक ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल बन गया, क्योंकि अब हमारे पास मसल पावर सोसाइटी से आ जा रही है और ब्रेन हमारे पास है ही, ठीक है। लेकिन जो ग्लोबल मार्केट फोर्सेस हैं वो हमें एज ए उनकी फैक्ट्री के लिए एक मार्केट की तरह देखती हैं कि यहाँ इतने करोड़ लोग हैं तो हमारी डिमांड बढ़नी चाहिए। इस तरीके से सोशल रूल और फैब्रिकेशन, सोशल कंडीशनिंग इस तरीके से करते हैं वाया मीडिया या वाया पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो जो फैक्ट्री की डिमांड बढ़ानी है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बड़ी फैमिली को छोटी फैमिली में तोड़ो, छोटी फैमिली से इंडिविजुअलिस्टिक लाइफस्टाइल में तोड़ो। एक आदमी, अगर मैं एक घर में रहता हूँ तो मैं अब फ्रिज भी एक रखूँगा, एक वॉशिंग मशीन रखूँगा और एसी भी एक रखूँगा। और अगर मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ तो मेरा बहुत सारा खर्चा बच जाता है और मैं कलेक्टिवली उनको कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे मेरी किचन का खर्चा बच जाएगा, एक गैस सिलेंडर में सभी लोग खा लेंगे। तो इस तरीके से जो बड़ी फैमिली है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है। तो जो जितना ज़्यादा फैमिली को तोड़ोगे उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। ये एक कंसेप्ट हो गया। इसीलिए यूएसए में जैसे ग्लोबल मार्केट फोर्सेस ने फैक्ट्री के वर्कर बनाने के लिए और उनको डिमांड बनाए रखने के लिए इंडिविजुअलिस्टिक 18 साल के बाद माँ बाप घर से बाहर निकाल देते हैं और इस तरीके से कहते हैं कि हमारी एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल है, इस तरीके से हम ज़्यादा रिसर्च कर पाते हैं। लेकिन वहाँ जाके देखा गया वहाँ इंडियंस ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। वहाँ इंडियंस की पॉपुलेशन कम है पर वहाँ इंडियंस ज़्यादा हायर स्टडीज़ को कर पाते हैं, क्योंकि उनके फैमिली के बैकग्राउंड से उनको एक फंड मिल जाता है और उससे वो एंटरप्रेन्योरशिप और हायर स्टडीज़ के लिए ज़्यादा टाइम, रिसर्च में ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ यूएसए के इंडिविजुअलिस्टिक वेस्ट के मॉडल की बजाय हमारा कोलेक्टिव रहना ज़्यादा इवोल्यूशनरी सक्सेसफुल है। लेकिन एक और प्रॉब्लम भी आती है, जब आप इंडिविजुअलिस्टिक रहते हैं तो आप में अकेलापन फील होता है और उस अकेलेपन को फील
के वर्ड को भरने के लिए आती है पेट इंडस्ट्री। आपके फैमिली मेंबर को हटा दिया और उसको रिप्लेस कर दिया कुत्ते बिल्ली से। अब आप कुत्ते बिल्ली को गले लगा के सोओगे या आप अपने फैमिली मेंबर के साथ सोओगे, ये क्वेश्चन है। तो इसीलिए पेट इंडस्ट्री ने, आपने देखा होगा, कभी काउस को प्रमोट नहीं करते हैं। ये जहाँ रखेंगे आप, आपके लिए आपको एक बड़ा घर चाहिए, ज़्यादा फैमिली मेंबर चाहिए उनको डायरेक्ट केयर करने के लिए और ये सब करने के लिए। और पेट इंडस्ट्री या ग्लोबल मार्केट फोर्सेस ये नहीं चाहती हैं। वो चाहती ही हैं कि आप अकेलापन फील करें, आप अकेले रहें और उनकी फैक्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। तो जो वेस्ट का इंडिविजुअलिस्टिक मॉडल है वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल और अकेलेपन से भरा हुआ है, और जो ईस्ट का मॉडल है वो ज़्यादा सेविंग मोड में चलता है और ज़्यादा कलेक्टिव रहने की लोगों को आदत होती है, वो ज़्यादा सोशल होते हैं। तो ये इस जो ग्लोबल मार्केट फोर्सेस पर है, ये पहली एक चोट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हम नहीं चाहते हमारे लोग इतने ज़्यादा, उनको एज ए मार्केट की तरह देखा जाए और इस तरह से कंडीशन की जाए उनकी कि वो अपने कज़न्स से ज़्यादा अपने कुत्ते को प्यार करें। तो इसीलिए जो ग्लोबल मार्केट फोर्सेस की टूल किट्स हैं वो एक्टिव हो गई हैं। ठीक है, कुत्ता अच्छा है, लेकिन वो एक आपके फैमिली मेम्बर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, उनकी इमोशनल नीड को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ये इशू था और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन जजमेंट दिया है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या मेरी एनालिसिस अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।